जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के मैथ के सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आज से आपका मैथ स्टार्ट हो जाएगा, मतलब समझो हो गया। आज आपका सिलेबस आ गया, कल जो भी टॉपिक मैंने फर्स्ट पे लिखाया है वो टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ें, बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो देखो, किसी भी जॉब को पाने से पहले उसका जो सिलेबस है वो हमें पता होना चाहिए। उसी प्रकार मैथ को पढ़ने से पहले हमको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। जब तक हम उसके सिलेबस को अच्छी तरीके से रीड नहीं करेंगे तब तक सब कुछ पढ़ना बेकार ही हो जाएगा। जब हमको पता है कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल की हम तैयारी कर रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी सब्जेक्ट आ रही हैं, जब एक बार हम कॉपी में लिख लेंगे ना इनको, तो सारी चीज़ें हमारे माइंड में फीड हो जाएंगी कि हाँ भाई इतने टॉपिक आते हैं, अब मुझे अपना टारगेट सेट करना है कि मुझे इतने टॉपिक अच्छे तरीके से करने हैं। ठीक है, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है टोटल कितने नंबर का आता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है टोटल 150 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। तो कितने हो गए, 300 नंबर हुए नहीं हुए? बिल्कुल हो गए 300 नंबर। जब 300 नंबर यहाँ पे हो गए तो नेगेटिव मार्किंग भी तो होगी। 0.5 की आपकी नेगेटिव है, या आप बोल सकते हो 1/2 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ये मैंने आपको बताया है। 150 जो प्रश्न है इसमें आपकी जीएस भी है, हिंदी भी है, रीजनिंग भी है, मैथ भी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि मैथ कितने नंबर का आता है। तो देख लीजिए, जो आपके मैथ के प्रश्न हैं 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें मैथ के प्रश्न कितने पाए गए, 19। उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना है। वैसे आप पता है गूगल पर सर्च करोगे तो किस कंडीशन में आपको सिलेबस दिया हुआ है उसका भी मैं आपको बताऊंगी। गूगल का देख लो, जीएस दी है 38 की, हिंदी दी है 37 की, मैथ दिया है 37 का और रीजनिंग दी है 38 की। आप इस पूरी वीडियो को देखोगे ना तभी आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। रीजनिंग आपको दिख नहीं रहा, रीजनिंग दी है 38 की। कितने की, 38 की। टोटल इनको आप ऐड करोगे तो ये हो जाएंगे 150 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। लेकिन होता क्या है मैथ वाली कंडीशन में क्या होता है कि 19 प्रश्न पूछे जाते हैं। 19 से ज़्यादा वो 21 कर देगा, लेकिन कभी भी उसने मैथ के कितने क्वेश्चन नहीं पूछे, उसने कभी भी मैथ के 37 क्वेश्चन नहीं पूछे। समझ गए ना, बस 19, 20, 21 यहीं तक मैथ आपका रहने वाला है। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि भाई मैथ 37 नंबर का आता है। आज डाउट क्लियर किया है। इससे पहले जो मेरी मैथ के सिलेबस की वीडियो है उसमें भी मैंने अपने सारे डाउट को क्लियर किया था, क्योंकि कुछ लोगों के डाउट थे। मैंने सोचा कि जिनके डाउट हैं उन सबको मैं क्लियर कर पाऊँ। देख लीजिए मैथ का सिलेबस, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ को मैंने ब्लैक में लिखा है, कुछ को रेड में लिखा है। रेड, फिर ये स्काई ब्लू, इसका मतलब क्या है? इसका ही तो मतलब है, तभी तो कह रही थी। अब आप कहोगे चलो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया काम। तो मैं कहूँगी कि आपको इसको समझना है कि मैंने ये ब्लैक में क्यों लिखा है, रेड में क्यों लिखा है। देखो, ब्लैक में मैंने इसलिए लिखा है, ये टॉपिक आपके बेस होते हैं। जैसे एक पेड़ होता है तो पेड़ सबसे छोटा होता है, फिर उसमें पानी दिया जाता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है। ऐसे ही जब आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आगे के टॉपिक आसानी से हो जाएंगे। यूपी पुलिस में देख लीजिए, भिन्न में से क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन बेस वाला चैप्टर है, हमको करना है। और एक भी क्वेश्चन हमको यूपी पुलिस कांस्टेबल में छोड़ना नहीं है। तो हमें अपने सारे जितने भी टॉपिक मैंने लिखाए हैं सब करने हैं। ठीक, इसमें से एक क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। सिंप्लीफिकेशन में से आपका एक क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के। ठीक है, वर्गमूल, घनमूल, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, पूछेगा भी, नहीं भी पूछेगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अब आप कहोगे कि दीदी आपने तो बताया कि 19 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चैप्टर आपने लिखा दिए 22।
ये क्या प्रॉब्लम है? वही तो कह रही हूँ कि इसमें से पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता। अब तो आपको कंडीशन समझ आ गई। अब आप देख लीजिए, घातांकड़ी इसमें से आ सकता है और नहीं भी आ सकता। ये जो बेसिक वाले टॉपिक है ना, देखो इसमें से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं। इसमें से एक आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। संख्या पद्धति में से एक क्वेश्चन आपका बन जाता है और एलसीएम एचसीएफ में से एक पूछ लेता है। परसेंटेज पहले हमारे ये बेस वाले टॉपिक हैं, इनको हम क्लियर करेंगे अच्छी तरीके से। जैसे ही हमारा बेस कंप्लीट हो जाएगा फिर हम उठा लेंगे परसेंटेज। परसेंटेज को उठा लेंगे, परसेंटेज में से एक क्वेश्चन पूछ लेता है वो। और मिश्रण में से पूछे नहीं पूछे, ठीक समझ गए। लेकिन फिर भी आपको एक लेके चलना है। अनुपात समानुपात इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछता है। साझेदारी में से पूछे नहीं पूछे, लेकिन फिर भी हमको करना है। औसत और आयु के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलते हैं, तो आयु इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैथ में भी आयु का क्वेश्चन पूछ लेता है और आपके रीजनिंग में भी पूछ लेता है, तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। औसत हमको करना है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। लाभ और हानि में से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट्टा में से कभी कभी पूछ लेता है, नहीं भी पूछता। लेकिन आपको कंडीशन क्या रखनी है? पूछने वाली। अगर आपने यही सोच लिया ना कि नहीं पूछता, तो आप कुछ नहीं पढ़ने वाले, वो मुझे पता है आपकी, ठीक है। आपको सारे पढ़ने हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो बट्टे के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाओगे ना, तो आपको बट्टे के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तभी तो कह रही हूँ, इसमें से पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता। और जो एकदम फिक्स है वो तो आपको पढ़ने ही है अच्छे से। इसमें से एक क्वेश्चन आता है समय एवं कार्य में से, नल एवं टंकी में से आता है एक, समय चाल और दूरी में से एक आता है, रेलगाड़ी में से आता है एक, और नाव एवं धारा में से पूछ लेता है और नहीं भी पूछता। दोनों कंडीशन है, ठीक है। फिर भी आपको एक एक लेके चलना है। साधारण ब्याज इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज में से भी पूछा जाता है। क्षेत्रफल और आयतन, इसमें क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्षेत्रफल में से, और आयतन में से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं पाई चार्ट और रेखा चार्ट। अगर उसने पाई चार्ट से पूछा तो इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। कितने? 2 से 3 प्रश्न। और रेखा चार्ट में से पूछा तो इसमें से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। या तो वो आपको पाई चार्ट देगा या वो आपको रेखा चार्ट देगा। उम्मीद करूंगी कि पूरा सिलेबस आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।